आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ठंडी ठंडी कुल्फ़ी की रेसिपी। कुल्फ़ी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई होगी। क्या कस्टर्ड कुल्फ़ी खाई है? तो आज हम घर पर बनाएंगे बहुत ही कम सामान में, यानी 2 चम्मच चावल से ये कस्टर्ड कुल्फ़ी बनके तैयार हो जाएगी। इससे पहले आपने चावल की खीर खाई होगी, चावल खाया होगा, पुलाव खाया होगा, पर चावल से आप कस्टर्ड कुल्फ़ी पहली बार बना के तैयार करेंगी। इसके लिए 1 घंटा चावल के लिए मैंने पानी में भिगो दिया था और ये सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह का चावल हमें चाहिए है। ये 2 चम्मच चावल है जिससे हम दाल चावल खाते हैं। चावल को अच्छे से धुल लेना है और मिक्सी के जार में डाल देना है। ज़रूरत पड़े तो इसमें आप थोड़ा दूध या पानी कुछ भी ऐड कर सकते हैं और इसे हम चला लेंगे बढ़िया से इस तरह से और इसे पीस कर तैयार करेंगे। अभी देखें इसमें काफ़ी दाने आपको दिख रहे होंगे, तो एक बार फिर हम इसे चला लेते हैं, थोड़ा और महीन कर लेते हैं। साथ में हम 2 इलायची डाल देते हैं। कुल्फ़ी में इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसे एक बार फिर ग्राइंड कर लेंगे और इसे साइड रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने चिप्स कटर लिए हैं, 4 से 5 बादाम लिए हैं जिन्हें हम बारीक कद्दूकस कर लेंगे कुछ इस तरह से। इतने ही बादाम से आप जो कस्टर्ड कुल्फ़ी बनाएंगे बहुत ही शानदार बढ़िया बनेगी। बादाम काजू कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा हमारी कुल्फ़ी में। तो बादाम को काटने के बाद हमने साइड रख दिया है। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध का पैकेट लिया है और कप से नापें तो ये 2 कप है। तो इस तरह से मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है इस कस्टर्ड कुल्फ़ी को बनाने के लिए। बहुत ही शानदार ये कस्टर्ड कुल्फ़ी बनके तैयार होती है, क्योंकि कस्टर्ड आइसक्रीम तो आपने कई बार खाई होगी। क्या कभी कस्टर्ड कुल्फ़ी ट्राई की है? अगर नहीं की है तो अब ट्राई करिएगा। और यहाँ पे बस एक बर्तन में आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। ये होममेड कस्टर्ड पाउडर है। इसकी रेसिपी आप माँ बेटी किचन स्टार में देख सकते हो या फिर आप मार्केट का कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 1 चम्मच ही हमें कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से दूध में घोल लेना है। कुछ इस तरह से ये गाढ़ा गाढ़ा बनके तैयार हो जाएगा। इसे साइड रख देते हैं और गैस पर कढ़ाई रख देते हैं जिसमें हमने दूध डाला था और दूध को लगातार चलाते रहेंगे। इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो बस इसे इसी तरह से चलाते रहिए ताकि दूध में उबाल आ जाए। और जब दूध में उबाल आ जाएगी तो हम इसी तरह से इसे छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसे हल्का सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो कुछ इस तरह से पहले किनारे छुटा लेंगे और दूध में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अब दूध में जैसे ही उबाल आ जाएगी तो बस हम जो ने चावल पीस के रखा है इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट और लगेगा आपको पकाने में और इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया आपकी कस्टर्ड कुल्फ़ी घर पर कम सामान में बनके तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी खास बात है, बहुत ही शानदार रबड़ी का फ्लेवर इस कुल्फ़ी में आता है। बहुत ही शानदार बनके तैयार होती है। आपको आगे कुल्फ़ी देख के ही पता चल जाएगा कितनी शानदार हमारी कुल्फ़ी बनी है। तो यहाँ पे देखिए दूध में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब जो चावल हमने पीस के रखे थे इसे डाल देते हैं। साथ में मैं किनारों की मलाई भी छुटाती जाऊंगी और इस बैटर को डालने के बाद इस तरह से चला देंगे और इसे गाढ़ा होने देंगे। तो बस इस तरह से आप इसे चलाते जाइएगा और पकने दीजिएगा 3 से 4 मिनट। जैसे मैंने बताया 3 से 4 मिनट बाद ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और थिक हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको ये दिखने लगेगा। अब हम इसमें 1/4 कप चीनी डाल देंगे। यहाँ पे चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, पर इस तरह से एकदम परफेक्ट आपकी मीठी कुल्फ़ी बनके तैयार होगी। और देखें अब हमने इसे 3 से 4 मिनट पकाना है। जैसे ही ये 3 से 4 मिनट होंगे ये काफ़ी गाढ़ा आपको अपने आप ही दिखने लगेगा। जैसे रबड़ी होती है ठीक उस तरह से ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट बाद जो कस्टर्ड पाउडर हमने घोल के रखा है इसे ऐड कर देंगे। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसमें कोई गुलटे वगैरह ना पड़े और इसी तरह से डालते हुए पका लेंगे।
जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए। तो इस तरह से मैं इसे डालती जा रही हूँ और चलाती जा रही हूँ। और 2 से 3 मिनट में देखें इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इस तरह से बबल्स पड़ने लगेंगे, ये अच्छे से पक जाएगा। जब इस तरह से ये पकने लगे धीमी आंच में, तो हम इसमें कटे हुए जो बादाम हैं वो डाल देंगे। एक बार फिर मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आपके पास अगर गुलाब की पत्तियाँ हों तो आप इसे भी मसल के डाल सकते हैं। हम लोग पूजा में जो गुलाब चढ़ाते हैं ना तो सूख जाते हैं, वही रोज़ पत्ती आप ले सकते हो। और इस तरह से चलाते जाएंगे ताकि इसमें ज़्यादा मलाई ना पड़े और एकदम स्मूथ हमारा बैटर ये बन के तैयार हो। तो मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। और कुछ इस तरह से ये ठंडा हो गया है तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हमारी रबड़ी हो गई है। आप चाहो तो मिक्सी के जार में डालकर इसे फेंट सकते हो, लेकिन मैं इसे इस चम्मच की सहायता से बढ़िया तरीके से फेंट लूँगी ताकि रबड़ीदार हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो। और बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे, कुछ इस तरह से हल्का सा स्मूथ सी हो जाएगी, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो इस तरह से आपके पास कुल्फ़ी सांचे हों तो उसमें आप इसे फिल कर लीजिए, या फिर घर की छोटी छोटी कटोरी ले लीजिए। कटोरी में भी आप कुल्फ़ी को बहुत ही शानदार तरीके से जमा कर तैयार कर सकते हैं। अब हमारी सारी कुल्फ़ी देखें इस तरह से मैंने भरकर तैयार कर ली है। और इससे पहले अगर आपने चावल की कुल्फ़ी नहीं खाई है तो अब खाइएगा, बहुत ही शानदार बढ़िया बनके तैयार होती है। सारी कुल्फ़ी मैंने इस तरह से भरने के बाद इनके ढक्कन लगा देने हैं, क्योंकि इसे हम फ्रीजर में रखने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने सारी बंद कर ली हैं। अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। 4 से 5 घंटे बाद ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी। मैं इसे आपको खोल के दिखा रही हूँ। एकदम शानदार रबड़ीदार हमारी कुल्फ़ी सिर्फ 2 चम्मच चावल से बनके तैयार हो गई है। और इससे पहले आपने कस्टर्ड कुल्फ़ी भी नहीं ट्राई की होगी, जो बिल्कुल नया तरीका है, तो अब ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की इस कुल्फ़ी की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि बनी ही इतनी शानदार है। ये देखने से ही आपको पता चल रहा होगा, एकदम क्रीमी क्रीमी बढ़िया बनी है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, देखिए इजीली कट हो गई है। बहुत ही शानदार इसका टेस्ट है। और इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट ऊपर से डालकर इसे सजा लेंगे। तो जल्दी अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को जल्दी से लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा और किस तरह की कुल्फ़ी की रेसिपी आप सबको पसंद है। तो वैसे ही कुल्फ़ी की रेसिपी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और मिलेंगे हम इसी तरह की नई ढेर सारी कुल्फ़ी की रेसिपी के साथ।